नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट बनाने इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल बात करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको बनाने होंगे और बेसिकली जो एनेक्सर 7 है वो ओबीसी के किन कैंडिडेट्स को बनाना पड़ेगा, किन को नहीं बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनेक्सर 7 है क्या। ठीक है, वो किसके लिए बनाया जाता है या क्यों बनाया जाता है और किन किन को बनाना होगा। उससे पहले हम लोग बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका जो रिजर्वेशन होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। क्रीमी लेयर बेसिकली कैसे पता करेंगे क्रीमी लेयर में कौन आता है कौन नहीं आता, तो जिनके भी मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो आय होती है ईयरली जो इनकम होती है वो अगर 8 लाख से ऊपर है तो वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। जिनकी भी ईयरली जो इनकम होती है 8 लाख से कम होती है वो नॉन क्रीमी लेयर पे आते हैं। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर जो एनसीएल होता है वो सर्टिफिकेट बनाया जाता है एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो एसएससी के लिए जो एनसीएल बनता है या फिर एनेक्सर 7 बनता है वो क्यों बनाया जाता है। देखो, आपने अगर 3 साल पहले जो क्रूशियल डेट होगा, फॉर्म जब आया होगा उस टाइम पे जो एक क्रूशियल डेट देते हैं, उस क्रूशियल डेट से 3 साल पहले तक अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया होगा स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का जो भी होता है वो चल जाता है। ठीक है, अगर आपने 3 साल पहले तक का बनाया है। अगर 3 साल से ज़्यादा हो गई फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने क्रूशियल डेट के बाद बनाया है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है कि जब क्रूशियल डेट जब फॉर्म आता है, क्रूशियल डेट आता है, उस क्रूशियल डेट से 180 डेज़ के अंदर आपने बना लेना होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने 180 दिन के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया है तो वो चल जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्रूशियल डेट वाली कोई दिक्कत नहीं होती। क्रूशियल डेट से 3 साल पुराना और क्रूशियल डेट के 180 दिन बाद तक का ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाता है। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, बेसिकली ये 1 अप्रैल से किसी भी साल में जो बना रहे हो आप, तो उस साल के 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 30 मार्च तक ये चलता है। ठीक है, 30 मार्च होती है, भले आप 28 मार्च को बनाओ, ये 30 मार्च को उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। मतलब हर साल के 30 मार्च को एक्सपायरी डेट होती है। तो 30 मार्च से पहले अगर आपने बनाया है तो वो एक्सपायर हो जाएगा इस साल के लिए, तो आपको मार्च के बाद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये भी देखना होगा कि क्या जब क्रूशियल डेट था उसके बाद मार्च तक का क्या 180 दिन के अंदर आ रहा है या 180 दिन से ज़्यादा हो गए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, क्रूशियल डेट के बाद अभी तक नहीं बनाया, तो अभी तक तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में, आपको एनेक्सर 7 बनाना पड़ेगा। आपको समझ आया होगा। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मैंने आपको समझाया। क्रीमी लेयर वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं होता। नॉन क्रीमी लेयर यानी जो एनसीएल में आते हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो एनसीएल वालों के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट आता है या फिर एनेक्सर 7 आता है, वो आपको बनाना होता है। जीडी में बेसिकली एनेक्सर 7 उन्होंने दे रखा है, एनसीएल का उतना कोई जिक्र है नहीं, तो आप लोगों को एनेक्सर 7 बना लेना होता है। एनेक्सर 7 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके का एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इसको आप लोगों को भरना होता है। अब देखो, बेसिकली अगर जब भी आप लोग एनसीएल बनाते हैं या फिर एनेक्सर 7 बनाते हैं तो ये आपका बन जाएगा आपके ब्लॉक से। ठीक है, लेकिन जो एनसीएल होता है, एनसीएल बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने होते हैं। पहले आपको अनुमंडल या ब्लॉक पे जाना होता है। अनुमंडल ब्लॉक पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जो अंचल अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर कराने होते हैं, वहाँ से वेरीफाई करके ओबीसी बना लेना होता है। उसके बाद वो आपके अनुमंडल में जाएगा, अनुमंडल अधिकारी उसको चेक करेगा, उसके साइन और मुहर होंगे। तो 2 जगह से आप लोग कर लेते हैं। अगर आपको अनुमंडल अधिकारी नहीं मिलता तो आप लोग जिला में भी जा सकते हैं, यानी डीएम से भी करा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो उस तरीके से आपका एनसीएल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एनेक्सर 7 बनाना है, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट श्री श्रीमती कुमारी। अब आप जो भी हैं, श्री हैं तो श्री, श्रीमती हैं तो श्रीमती, कुमारी हैं तो कुमारी, इस पर टिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे। फिर उसके बाद आप लोग सन या डॉटर, अगर आप
सन है तो सन पे टिक करेंगे, डॉटर है तो डॉटर पे टिक करेंगे, उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऑफ विलेज टाउन, आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे, टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है इन डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न जो भी आपका वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डालेंगे। इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अगर स्टेट से हैं तो स्टेट का डालेंगे, यूनियन टेरिटरी से हैं तो यूनियन टेरिटरी डालेंगे। तो यहाँ पर स्टेट का नाम डालेंगे, जैसे उत्तराखंड डाल लिया, ठीक है। बिलोंग्स टू द डैश कम्युनिटी which is recognized as the backward classes under the government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's रेजोल्यूशन नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा, कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी डालनी पड़ेगी कि आप लोग कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं, मल्ला है, गुज्जर है, और क्या कहते हैं जैसे यादव है ना, ऐसे करके मुस्लिम कम्युनिटी से हैं बहुत सारे। जो भी आपकी कैटेगरी है, कास्ट है, वो कम्युनिटी को आप लोग यहाँ पर भर लेंगे, ठीक हो गया। विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट्स रेजोल्यूशन नंबर। अब यहाँ पर देखो आपको एक नंबर डालना पड़ेगा, रेजोल्यूशन नंबर। अब ये रेजोल्यूशन नंबर आप कहाँ से ढूंढोगे, कैसे आप लोग यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर डालोगे। देखो इससे पहले आपने जो भी OBC सर्टिफिकेट बनाया होगा ना स्टेट लेवल का, तो वहाँ पर आपका ये जो रेजोल्यूशन नंबर होता है, रेजोल्यूशन नंबर वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर से ये आप लोग रेजोल्यूशन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं मिला, आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप कहाँ से डालोगे। देखो उसके लिए क्या करोगे, आप लोग गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप लोग लिखोगे OBC रेजोल्यूशन नंबर, ठीक है। ये कर उसके बाद आप जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट का नाम डाल देना पीछे, OBC रेजोल्यूशन नंबर। उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड, यूपी से है तो यूपी, वो डाल के आप लोग सर्च करोगे। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो OBC के उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना वो मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको एक पूरी PDF मिल जाएगी। उस PDF पर आप लोगों को अपनी कास्ट ढूंढनी है, उसके सामने आपको रेजोल्यूशन नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, अगर आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो आप मेरे से मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कैसे करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अगर फिर भी वहाँ पे समझ में नहीं आता या कुछ दिक्कतें होती है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर आप लोग मेरे को मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा वहाँ पर, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रेजोल्यूशन नंबर डाल दिया, उसके बाद डेट डालेंगे। अब ये डेट आपको उस दिन की नहीं डालनी जिस दिन आपने बनाना है, वो वाली डेट नहीं, जो रेजोल्यूशन नंबर का डेट होगा वो यहाँ पर डलेगी, ठीक है। उसके बाद श्री श्रीमती कुमारी, फिर अपना नाम, उसके बाद एंड और हिज हर फैमिली ऑर्डिनरी जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट का नाम डालेंगे। बस इतना सा आप लोगों ने यहाँ पर कर लेना है। बाकी यहाँ पर जो DM होगा, DM के यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होंगे, और यहाँ पर जो सील ऑफिसर होगा उसके यहाँ पर मुहर वगैरह, साइन वगैरह होंगे। तो आप लोगों को ये बेसिकली DM के वहाँ से बनाना होता है। पहले तो आप लोग ब्लॉग पे जाएंगे, ब्लॉग से आपका ये हो जाएगा, वहाँ से चेक होके आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। लास्ट में इसमें अनुमंडल अधिकारी या DM के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो इस तरीके से आपको ये बनाना होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। The authority issuing the certificate may have to mention the details of the resolution of the Government of India in which the case of the candidate is mentioned as OBC as amended from the time to time. Note: the term ordinary used here will be the same meaning as the section 20 of the Representation of People एक्ट 1950। तो बेसिकली इसमें बोला गया कि जो ये सर्टिफिकेट है, जो भी अथॉरिटी इसको इश्यू कर रही है, वो यहाँ पर रेजोल्यूशन को ज़रूर मेंशन करें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रेजोल्यूशन नंबर होगा उसको यहाँ पर मेंशन करना ही करना है कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से है, जिस भी कास्ट से है, जो OBC से बिलोंग करता है, उसको यहाँ पर अपना रेजोल्यूशन नंबर डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये फिल करना है, ठीक है। ये फिल कर लेंगे तो आपका एनेक्सर बन जाएगा। उसके बावजूद आप लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को ये एनेक्सर 7 दिखा देना है और उनको रीज़न बता देना है कि मेरा OBC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था या क्यों नहीं बन पाया, नया क्यों नहीं बना। तो ये सारी दिक्कतें जिसके साथ आ रही है, तो वो लोग क्या करें, एनेक्सर 7 बना लें, ठीक है। यहाँ पर NCL का उतना जिक्र नहीं करा है, वरना अगर NCL बनाना होगा, जिसको भी जैसे MTS है, CGL है, उसके लिए NCL बनाना होता है, वो कैसे बनाना होता है, तो अगर उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने एनेक्सर 7 के बारे में आप लोगों को बता दी। ये OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो ईयरली इनकम होती है वो 8 लाख से ऊपर होती है, तभी वो क्रीमी लेयर पर आते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। जिसको जो भी डाउट है, फिर भी समझ नहीं आया क्या चीज़ें हुई, तो आप लोग कमेंट करके उसमें बताओ। नहीं आता तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे को पर्सनली मैसेज करो या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।